हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान कक्षा 11 का चैप्टर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में। चैप्टर 1 की 8वीं हेडिंग आपको पढ़ाई जा रही है मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान के बारे में। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। मोल संकल्पना क्या होता है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, क्या अंतर है, समानता क्या है। तो देखें ध्यान से। परमाणु और अणु आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, ठीक है। चाहे परमाणु हो चाहे अणु हो, उनकी साइज जो है, आकार जो है बहुत छोटी होती है, परंतु किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो अगर किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा भी लिया जाए तो उसमें परमाणु और अणुओं की संख्या जो है बहुत अधिक होती है। परमाणु और अणु आकार में अत्यंत छोटे हैं, परंतु किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इतनी बड़ी संख्याओं के साथ काम करने के लिए सुविधाजनक परिमाण के एक मात्रक की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक सुविधाजनक परिमाण के एक मात्रक की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या के साथ काम करना आसान नहीं है। तो आपने देखा कि परमाणु और अणु जो हैं आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, परंतु किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए इतनी बड़ी संख्याओं के साथ काम करने के लिए सुविधाजनक परिमाण के एक मात्रक की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अब जो है इतनी बड़ी संख्याओं को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मात्रक का यूज किया जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि जिस प्रकार हम 12 वस्तुओं के लिए 1 दर्जन का प्रयोग करते हैं, 20 वस्तुओं के लिए 1 स्कोर का प्रयोग करते हैं, समक का, और 144 वस्तुओं के लिए 1 ग्रॉस का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार अति सूक्ष्म स्तर पे जो कण हैं, ठीक है, जो बहुत छोटे स्तर के कण हैं, जैसे परमाणु, अणु, कण, इलेक्ट्रॉन आदि को गिनने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जिस प्रकार जो है 12 वस्तुओं के दर्जन, 20 वस्तुओं के लिए स्कोर, 144 वस्तुओं के लिए ग्रॉस का यूज किया जाता है, ठीक उसी तरह से अति सूक्ष्म स्तर पर कणों, जैसे कि परमाणुओं, अणुओं, कणों, इलेक्ट्रॉनों आदि को गिनने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। एसआई मात्रकों में मोल को किसी पदार्थ की मात्रा व्यक्त करने के लिए 7 आधार राशियों में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। एसआई मात्रक में मोल को जो है पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने के लिए उसके मात्रक के रूप में 7 आधार राशियों में सम्मिलित किया गया है। अब आते हैं परिभाषा देखते हैं। मोल होता क्या है। किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 के समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम परमाणु की संख्या होती है, ठीक है। तो कार्बन 12 समस्थानिक के आपको कितना लेना है, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम आप लेंगे, कार्बन 12 समस्थानिक का 12 ग्राम आप लेंगे, तो उसमें जितने परमाणुओं की संख्या होगी उतने परमाणु की संख्या को ही एक मोल कहा जाता है। किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा होती है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है। तो कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणु की जो संख्या होगी वही जो है एक मोल कहलाएगी। चाहे वो किसी भी पदार्थ को हो, नंबर जो है सब में सेम होगा। एक मोल में परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन सबकी संख्या क्या होगी, सेम होगी। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या सदैव समान होती है, भले ही वह कोई भी पदार्थ हो। इस संख्या के सही निर्धारण के लिए, एक मोल में कितनी संख्या होती है, इस संख्या के सही निर्धारण के लिए कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मापी द्वारा ज्ञात किया गया, ठीक है। तो संख्या के सही निर्धारण के लिए कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मापी द्वारा ज्ञात किया गया, और जिसका मान 1.992648 × 10⁻23 ग्राम प्राप्त हुआ, ठीक है। तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मापी द्वारा कार्बन 12 का वजन निकाला गया, जिसका मान कितना आया, 1.992648 × 10⁻23 ग्राम प्राप्त हुआ। कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है,
कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 12 ग्राम होता है। अतः कार्बन के 1 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो कार्बन के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या बराबर 12 ग्राम पर मोल बटा कार्बन परमाणु का वजन 1.99264 × 10⁻23 ग्राम पर कार्बन परमाणु। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.0221367 × 10⁻23 परमाणु प्रति मोल। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 1 मोल अर्थात 12 ग्राम में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी? 1 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो 6.0221367 × 10⁻23 परमाणु होंगे प्रति मोल में। ठीक है, 1 मोल में कणों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे एक अलग नाम और संकेत दिया गया है। ठीक है, 1 मोल में कणों की जो संख्या है वह इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको अलग से नाम और संकेत दिया गया है, जिसे अवोगाद्रो स्थिरांक अथवा अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है और इसको कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो 1 मोल में कणों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे एक अलग नाम और संकेत दिया गया है, जिसे अमादियो अवोगाद्रो के सम्मान में अवोगाद्रो स्थिरांक अथवा अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। N से इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं मोल संकल्पना के बारे में, मोल कंसेप्ट और मोलर द्रव्यमान के बारे में। आपको बताया गया कि परमाणु और अणु आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, परंतु किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है, कोई भी पदार्थ लेंगे उनकी कम मात्रा होगी तो उसमें परमाणु और अणु की संख्या क्या होगी? बहुत अधिक होगी। इतनी बड़ी संख्याओं के साथ काम करने के लिए सुविधाजनक परिमाण के एक मात्रक की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हम 12 वस्तुओं के लिए 1 दर्जन, 20 वस्तुओं के लिए 1 स्कोर और 144 वस्तुओं के लिए 1 ग्रोस का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अति सूक्ष्म स्तर के कणों, ठीक है, जो अति सूक्ष्म स्तर के कण हैं जैसे परमाणु, अणु, कण, आयन को गिनने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एसआई मात्रकों में मोल जो है, इसका संकेत MOL होता है, को किसी पदार्थ की मात्रा व्यक्त करने के लिए 7 आधार राशियों में सम्मिलित किया गया था। तो पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, मोल को यूज किया गया है एसआई पद्धति में मात्रक के रूप में। मोल होता क्या है, उसकी परिभाषा, डिफिनीशन क्या होती है, तो आप देख सकते हैं किसी पदार्थ का 1 मोल, किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है। ठीक है, किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या सदैव समान होगी, चाहे कोई भी पदार्थ हो। अगर उसका 1 मोल है तो उसमें कणों की संख्या क्या होगी? समान होगी, भले ही वह कोई भी पदार्थ हो। इस संख्या के सही निर्धारण के लिए कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मापी द्वारा ज्ञात किया गया। ठीक है, 1 मोल में कितनी संख्या होती है, इसको ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मापी द्वारा ज्ञात किया गया और जिसका मान 1.992648 × 10⁻23 ग्राम प्राप्त हुआ। कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है। कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है, अतः कार्बन के 1 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो 12 ग्राम पर मोल बटा 1.992648 × 10⁻23 ग्राम पर कार्बन परमाणु डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.0221367 × 10⁻23 परमाणु प्रति मोल। ठीक है, तो यह जो है 1 मोल में परमाणु की संख्या निकल चुका है 6.0221367 × 10⁻23 परमाणु प्रति मोल। 1 मोल में कणों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे एक अलग नाम और संकेत दिया गया है, जिसे अमादियो अवोगाद्रो के सम्मान में अवोगाद्रो स्थिरांक अथवा अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है और N से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इस संख्या के
इस संख्या के बड़े परिमाण को अनुभव करने के लिए, ठीक है, ये जो संख्या निकली है जिसको आप 10 पे पावर 23 लिखकर समाप्त कर दे रहे हैं, अगर इसको बड़ा रूप में आप देखना चाह रहे हैं तो इस संख्या के बड़े परिमाण को अनुभव करने के लिए इसे 10 के घात का उपयोग किए बिना आने वाले सभी शून्यों को एक साथ इस प्रकार लिखेंगे। जो 10 पे 23 आया है उसका यूज न किया जाए तो कैसे शून्य को लिखेंगे, तो 6 0 2 2 1 3 6 7 0 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 इस रूप में आप लिखेंगे। अतः किसी पदार्थ के एक मोल में दी गई पूर्वोक्त संख्या के बराबर कण होंगे। ठीक है, किसी भी पदार्थ का एक मोल लेंगे तो उसमें कितने कण होंगे, तो वह इतने कण होंगे, चाहे वो परमाणु के हों, अणु के हों या फिर अन्य कण हों। अतः हम यह कह सकते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु बराबर 6.022 गुणे 10 पे 23 हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु कितना होता है, तो 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु बराबर होता है 6.022 गुणे 10 पे 23 हाइड्रोजन परमाणु के। 1 मोल जल अणु कितने बराबर होंगे, तो 1 मोल जल अणु बराबर होंगे 6.022 गुणे 10 पे 23 जल अणु के। 1 मोल सोडियम क्लोराइड किसके बराबर होगा, तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड बराबर होगा सोडियम क्लोराइड के 6.022 गुणे 10 पे 23 सूत्र इकाइयों के। ठीक है, तो इन सभी में आप देख रहे हैं नंबर सब में सेम आ रहा है, चाहे 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु को लिया जाए, चाहे 1 मोल जल के अणु को लिया जाए, चाहे 1 मोल सोडियम क्लोराइड के लिया जाए। ठीक है, तो 1 मोल अगर है तो उसमें नंबर किसके बराबर होंगे, n के बराबर होंगे, अवगाद्रो स्थिरांक अवगाद्रो संख्या के बराबर होंगे, जिसका मान 6.022 गुणे 10 पे 23 आता है। ठीक है, चित्र में आप देख सकते हैं कि विभिन्न पदार्थों के 1 मोल को दर्शाया गया है। अलग अलग पदार्थ है, इसके 1 मोल को दिखाया गया है। ठीक है, जिसके कण छोटे होते हैं वो कम आकार लिया है, जिसके कण बड़े होंगे वो ज़्यादा आकार लिया है, लेकिन सबकी मात्रा जो है 1 मोल है। सब में नंबर गिनेंगे तो सेम आएगा, n के बराबर आएगा। आगे देखते हैं, मोल को परिभाषित करने के बाद, ठीक है, मोल को परिभाषित करने के बाद किसी पदार्थ या उसके घटकों के 1 मोल के द्रव्यमान को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, मोल को परिभाषित करने के बाद किसी पदार्थ या उसके घटकों के 1 मोल के द्रव्यमान को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, तो किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को ही उसका मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान के बराबर होते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान, ठीक है, संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान के बराबर होते हैं। अतः जल का मोलर द्रव्यमान 18.02 ग्राम पर मोल होगा। सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान 58.5 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, तो यह था आपका मोलर द्रव्यमान। किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को ही उसका मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और शुद्ध द्रव्यमान के बराबर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।